किया का स्लोगन है मूवमेंट दैट इंस्पायर्स, बट मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ये और इसके जैसे और बहुत सी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए किया सोरेंटो 4th जनरेशन का फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आया हूँ। पाकिस्तान में किया सोरेंटो को 2022 में मुतारिफ कराया गया था। 3 वेरिएशंस पाकिस्तान में आती थी, जिसमें 2 इंजन वेरिएशंस थी। ट्रिम लेवल की अगर हम बात करें तो 3 थे। सो बेसिकली 2400 सीसी फ्रंट व्हील, 2400 सीसी ऑल व्हील और 3500 सीसी फ्रंट व्हील इंजन के साथ सोरेंटो जो है पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी। इस क्रॉसओवर को ये एजाज़ हासिल है, बल्कि ख़ास तौर पर इस न्यू इटरेशन के साथ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ताकतवर, यानी इंजन वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कंपनियां छोटे इंजनों की तरफ जा रही हैं। टर्बो सुपर चार्जर से ज़्यादा पावर ली जा रही है। ऐसे मौके में किया ने पाकिस्तान में जो सोरेंटो मुतारिफ कराई है, इसके अंदर 2 इंजन फॉर्मेशन है। एक है 1.6 हाइब्रिड इंजन, इसके अलावा दूसरी जिसकी मैंने आपको बात की जो कि सबसे बड़ा इंजन पाकिस्तान में आने वाली लोकल मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों में से है, वो 3500 सीसी V6 इंजन है। किया सोरेंटो की 4th जनरेशन को 3 ट्रिम्स के अंदर लॉन्च किया जा रहा है। आज हम जिसके आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं, दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन 1.6 हाइब्रिड इंजन HEV, और हम इसके बारे में आपको तमाम डिटेल्स बताएंगे। सो गाड़ी की जो फ्रंट लुक है उसके अंदर 2 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। एक तो इसकी स्टार मैप DRL जो है वो बहुत खूबसूरत है, और ये किया के तमाम आने वाले नए मॉडल में आपको कॉमन नजर आएंगी, जिस तरह किया EV5, EV9, वो दोनों खैर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी, बट दिस इज़ अ गैसोलीन कार और इसकी जो DRL वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो मेन हेडलाइट है वो क्यूब स्टाइल LED है और इसमें 4 क्यूब्स आपको नजर आएंगे। फ्रंट ग्रिल जो है वो टाइगर नोज ग्रिल है, बट 3D के साथ है और पियानो ब्लैक में है। नीचे डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है, जिसके ऊपर आपको मैट जो है एल्यूमिनियम या SS टाइप जो फिनिश वो मिलेगी। ऊपर पियानो ब्लैक है। बीच में आपको ग्रिल के अंदर जो है ना वो कंसील्ड फॉग लैंप्स मिलेंगे। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आ गए हैं। साइड पे एयर वेंट्स हैं, और गाड़ी के साइड पे आते हुए पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 19 इंच के व्हील्स हैं। अगेन डिफरेंट ट्रिम्स के अंदर डिफरेंट साइज आते हैं, बट द टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है इसमें 19 इंच के व्हील्स आ रहे हैं। व्हील जो है उसके अंदर खास तौर पे पियानो ब्लैक और जो है ना डायमंड कट जो फिनिश उसमें दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्हील है। इसके अलावा गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आपको 2 जो है ना लाइंस नज़र आएंगी, कैरेक्टर लाइंस। एक के ऊपर चल रही है और एक यहाँ पे नीचे सेंटर में चल रही है, जो कि गाड़ी के कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है। साइड पे यहाँ पे एक आपको सिल्वर एरो सा नज़र आएगा, जो कि अगले फेंडर से दरवाजे तक वॉक अराउंड कर रहा है। साइड व्यू मिरर जो है इसके अंदर भी पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। और साइड पे अगर आप आ जाए तो गाड़ी की जो C पिलर की तरफ जो इसकी शेप आती है वो एक साइड पे बहुत ज़्यादा एकदम इसको एक स्लांटिंग सी जो है ना वो एक लुक दी है, और उसी जो है फिनिश के अंदर आपको साइड पे रूफ रेल्स भी नज़र आएंगे। गाड़ी के जो लॉक हैंडल्स हैं वो भी हाफ बॉडी कलर और हाफ जो मैट SS हैं उसके हैं। तो ये जो 2 कलर हैं इनका, बल्कि इनफैक्ट 3 कलर का गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। गाड़ी का अपना बॉडी कलर, एक ये मैट क्रोम या SS, और पियानो ब्लैक जो कि गाड़ी के व्हील्स में या फ्रंट बम्पर में नज़र आ रहा है। अगेन दैट कैरेक्टर लाइन जो हमने से बात की थी आगे से लेके पीछे तक, ये पिछली लाइट तक आपको नज़र आ रही है। सो ओवरऑल काफ़ी बल्कि और काफ़ी जो है ना बड़ी लुक है। जैसे हम शुरू में बता रहे थे कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट SUVs, बल्कि ना सिर्फ ये बिगेस्ट है, अगर आप इसको पिछली सोरेंटो से भी कंपेयर करेंगे तो उससे ये हाइट वाइज भी लंबी है, लंबाई में भी ज़्यादा है, और व्हील बेस वाइज भी उससे लंबी है। बाइक साइड पे अगर आप मूव करेंगे तो जो सबसे खूबसूरत चीज़ है मुझे गाड़ी की लगी वो इसके रेयर LED लैंप्स हैं, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। ब्रेक लगाने की सूरत में आपको यहाँ पे क्यूबिकल, जिस तरह आगे क्यूब से उस तरह क्यूबिकल नज़र आ रहे हैं, ये इसका इंडिकेटर है। एक और चीज़ जो कैरेक्टर लाइन मैंने आपको साइड से बताया था वो ट्रैवल करते करते पीछे बूट तक जाती है और इसको एक बड़ी बल्कि सी लुक देती है। तो बूट का जो अपर लिप है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बल्ज आउट हुआ है। स्पॉइलर है, इसके अंदर 2 चीज़ छुपी हुई है। एक तो इसमें ब्रेक लैंप है, दूसरा इसके अंदर कंसील्ड वाइपर भी है। हाँ जी, चले गए वो ज़माने जब आपको यहाँ पे वाइपर नज़र आता था और जब आपका दिल करता था आप खींच लेते थे। सो इसमें कंसील्ड वाइपर दिया गया है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना है। सो यहाँ पे आपको नीचे डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर मिलेगा। अगेन दैट कलर जो मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको मैट क्रोम फिनिश जो है गाड़ी में काफ़ी जगह नजर आएगा, वो है। रिफ्लेक्टर है, नीचे सेंसर है, इसमें फुल साइज स्पेयर व्हील आता है। इनफैक्ट तीनों वेरिएंट में फुल साइज स्पेयर व्हील आता है। याद रहे इस गाड़ी के अंदर 12 सेंसर, 5 कैमरे और 3 रडार हैं। सो इस गाड़ी के अंदर बहुत से स्मार्ट फीचर हैं, जिनमें से जो है एक जो है इसका स्मार्ट टेल गेट है। सो गाड़ी की चाबी अगर आपके पास है और अगर आप 3 सेकंड के ज़्यादा गाड़ी के पास खड़े हैं तो गाड़ी का जो टेल है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इसके अलावा इसमें ऑटो बूट भी है और इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी है। बूट के अंदर कई दफ़ा होता है कि आप इसको किसी एक रिस्पेक्टिव हाइट तक खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती है। बूट कैपेसिटी की अगर बात करें, बिकॉज इट्स अ 7 सीटर SUV, तो अगर आपने 7 की 7 सीटें खोली हुई हैं तो फिर इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। तकरीबन 179 लीटर्स के करीब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है विद ऑल सीट्स ओपन। बट अगर आपको सामान कैरी करना है और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अगर 3rd रो को बंद कर लेंगे,
इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 800 लीटर हो जाती है, और अगर आप सेकंड रो को भी बंद कर देंगे जिसमें 60-40 स्प्लिट है तो तकरीबन 1900 लीटर जो है उसकी स्टोरेज कर सकते हैं। सो गाड़ी के स्मार्ट फीचर्स की बात हो रही थी, 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि और भी काफ़ी स्मार्ट है। खासतौर पर गर्मी में अगर आप कहीं गाड़ी को खड़ी करके गए हैं, आप चाहते हैं तो इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का फंक्शन है। आप इस बटन को दबा के रखेंगे 5 सेकंड के लिए तो गाड़ी के शीशे जो हैं वो खुद ही नीचे हो जाएंगे, और क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से अगर गर्मी या कोई भी ऐसी चीज़ गाड़ी के अंदर इकट्ठी हुई है तो वो निकल जाएगी। खासतौर पर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं उसका एसी पहले से चला तो आप इस रिमोट स्टार्ट बटन के थ्रू गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। आए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो स्मार्ट एंट्री मौजूद है, गाड़ी में एंट्री एग्जिट चेक करते हैं। सो फ्रंट सीट में एंट्री एग्जिट जो है बड़ा इजी है, कंसिडरेबल, काफ़ी हेड स्पेस भी मौजूद है, लेग स्पेस भी कोई इशू नहीं है। गाड़ी की जो फ्रंट सीट है ये 10 वे ऑटो प्लस 4 वे लंबर सपोर्ट है, तो इसको 14 वे आप कह सकते हैं। थाई सपोर्ट है यहाँ पे अगर आपको दिखा सकें, तो इससे आपको सपोर्ट मिल जाती है। खासतौर पर अगर आपको रिलैक्स करना हो तो आप बड़े आराम से इस पर रिलैक्स कर सकते हैं। बाकी गाड़ी का जो ड्राइविंग डोर है इसके ऊपर आपको ये 2 फंक्शन नज़र आ रहे हैं जो कि मेमोरी सीट्स के हैं। आप 2 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, ना सिर्फ सीट्स, उसमें साइड व्यू मिरर और आपका जो हेड अप डिस्प्ले है उसकी एडजस्टमेंट भी है, तो आप 2 ड्राइवर्स के लिहाज से उसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर एग्रोनॉमिक फीचर भी मौजूद है, वो करता है ये बेसिकली आम अल्फाज में मेरे जैसे पेंडू लोगों के लिए, आप मनूवरिंग करें तो गाड़ी की सीट आपको ऐसे जैसे कि आपको अपनी तरफ से हक कर लेती है, तो ये आपकी जो है ना स्टेबिलिटी में एज ए ड्राइवर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, वो मर्सिडीज की SL थी जिसके अंदर मैंने ये फीचर जो है वो एक्सप्लोर किया था, एंड आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन कि पाकिस्तान में आने वाली CKD गाड़ियों के अंदर भी ये चीज़ें आ रही हैं। क्यूबिक टाइप किस्म की जो है ना इसके अंदर स्टिचिंग आई हुई है। बॉस सीट मौजूद है यहाँ पे जी, अगर आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं तो आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। इस गाड़ी में USB-C की जो कनेक्टिविटी है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे है, जैसे कि सीट के अंदर है, आगे है, थर्ड रो के अंदर भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। बोस का साउंड सिस्टम नज़र आ रहा होगा जो कि 12 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, प्रीमियम साउंड सिस्टम है, और उसकी क्वालिटी वाकई एकदम तबाही है। पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं तो गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे तो बड़ा एक कॉकपिट स्टाइल फीलिंग आती है, बिकॉज उसमें सबसे बड़ा रोल इसकी 12.3 इंचज़ की जो इंफोटेनमेंट प्लस 12.3 इंचज़ की इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, ये दोनों इकट्ठे जो मिलकर पैनोरामिक स्क्रीन बने हुए हैं। आपको ऐसे लगता है यू सिटिंग इन अ कॉकपिट, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर आर्म लेंथ। सो डैशबोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पियानो ब्लैक और वही जो मैंने आपको बाहर बताया था कि मैट सिल्वर या मैट क्रोम का जो है ना वो प्ले किया गया। अगर आप AC के बेजल्स को देखें, ये पूरे डैशबोर्ड को देखें, इस पर आपको ये सिल्वर जो है ना क्रोम वो नज़र आएगा जो कि मैट क्रोम है। आजकल के ज़माने के लिहाज से वो जो ब्लिंक ब्लिंक क्रोम होता था वो नहीं है, बड़ा डिसेंट कलर की जो इसकी ना फिनिश है। सो गाड़ी में 64 कलर की एम्बिएंट लाइट भी मौजूद है जो कि डैशबोर्ड में आपको थ्रू एंड थ्रू नज़र आएगी। स्टीयरिंग व्हील अगेन इज विद किया बैजिंग, और उसके नीचे पियानो ब्लैक जो है आपको नज़र आ रहा होगा। साइड पे पैडल शिफ्टर्स हैं। स्टीयरिंग व्हील की जो हाइट एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों आप मैनुअली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो जिस तरह किया स्पोर्टेज में हमने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जो है ना डायनामिक जो है ना पैनल लगा हुआ है जो कि 2 काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यही आपके AC के कंट्रोल बन गए हैं, और विद पुश ऑफ बटन ये एकदम चेंज होके आपको ये आपकी स्क्रीन और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल बन जाते हैं। इफ़ यूर समबडी ओल्ड स्कूल लाइक में, तो आप इन बटन की मर्जी से जो है अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। सेंटर कंसोल की तरफ आ जाए तो स्विचेज़ हैं वो बड़े वेल प्लेस्ड हैं। एक तो गाड़ी की जो अगली दोनों सीटें ये हीटेड वेंटिलेटेड दोनों हैं, तो हीटेड वेंटिलेशन का यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे। इसके अलावा ये पियानो ब्लैक जो पैनल है आपको सेंटर में नज़र आएगा। वायरलेस चार्जिंग की डॉक अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट USB-C कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। सेंटर कंसोल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है सेविंग की। ये शिफ्ट बाय वायर इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, शिफ्ट बाय वायर ये उसके कंट्रोल है। यहाँ पे गाड़ी के 3 ड्राइविंग मोड आपको नज़र आ रहे हैं। इको में है तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर आ गया, यहाँ पे आपको एनर्जी मीटर बता देगा। जब आप इसको स्पोर्ट्स में लेके जाएंगे तो यहाँ पे RPM हो जाएगा और दोनों नीडल्स रेड हो जाती हैं, और इस तरह स्मार्ट के अंदर ये अपना कलर्स को चेंज कर लेता है। अब इस बटन को आप दबाएंगे तो यही बटन जो है टेरेन मोड पर चला जाएगा। टेरेन मोड इस गाड़ी में इसलिए बिकॉज दिस इज़ ऑल व्हील वेरियंट, और इसमें स्नो, मड, सैंड, डिफरेंट टेरेन्स को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो पार्किंग सेंसर का बटन है, और ये 360 कैमरास, इसमें 3D व्यूज़ भी ले सकते हैं गाड़ी का। ये ऑटोमेटिक इसकी हैंड ब्रेक लग गई, डाउन हिल असिस्ट, ऑटो होल्ड, और येस हीटेड स्टीयरिंग भी मौजूद है। सो ये सारा इसके सेंटर कंसोल की मैंने आपको बता दी कन्फिग्रेशन। अब चलते हैं गाड़ी के जो है ना पैनोरामिक स्क्रीन की तरफ, जो कि आपको किया स्पोर्टेज में भी मिली थी। सो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर हम स्क्रीन की बात करें, इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर नेविगेट करना हो तो बड़े आराम से टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हैं, या नीचे मौजूद डायनामिक बटन की मदद से भी आप इसके अंदर नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर आपको डिफरेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गाड़ी के बारे में, जैसे कि टॉप वेरिएंट के अंदर TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये गाड़ी के ओवरऑल हीटिंग के बारे में आपको बता रहे हैं, गाड़ी के टेम्परेचर कितना है। ये आपको गाड़ी के फ्यूल एवरेज बता रहा है कि इस ट्रिप में कितनी है। ओवरऑल गाड़ी जो चली है उसकी फ्यूल एवरेज, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज क्या है, सिंस लास्ट फ्यूलिंग कितनी है।
आपकी गाड़ी की चार्जिंग स्टेट क्या है, इस टाइम इंजन से बैटरी को पावर जा रही है, या जो भी एनर्जी फ्लो है वो दे रहा है। इसके अलावा ये आपको बहुत सी ऐसे फंक्शन है जो आपकी इस गाड़ी के एडास के फंक्शन है, उनकी कम्युनिकेशन भी आपको इस स्क्रीन के थ्रू कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जो कि इसमें 2 लेवल का सिस्टम है जिसको FCA2 बोलते हैं। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट है, लेन फॉलोइंग असिस्ट है। इसके अलावा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, आगे कोई गाड़ी आ रही है तो इसकी वार्निंग दे देगी। ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन असिस्टेंस है, वो भी इसके अंदर 2-3 किस्म की है। कोई भी चीज़ अगर गाड़ी के किसी ब्लाइंड स्पॉट पे आ रही है तो वहाँ पे वो आपको बीप दे देगा। सो अगर आप राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं तो अगेन ये डायनामिक स्क्रीन है, इसके अंदर आपको राइट के जो व्यू देना शुरू करता है। अगर आप लेफ्ट पे देते हैं तो आपको लेफ्ट का व्यू देना शुरू करता है। इसके अलावा रिवर्स कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, पेडेस्ट्रियन हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, ये उससे आपको जो है अवॉइड करती है। इसके अलावा हेडलाइट जो है हाई बीम असिस्ट है, गाड़ी की हेडलाइट जो है खुद ही तेज़ हो जाएगी अगर अंधेरा है, और अगर सामने से कोई ट्रैफिक आ रही होगी तो वो खुद ही हल्की डिम हो जाएगी। इसके अलावा इसी स्क्रीन के अंदर एक और फंक्शन है जिसको ड्राइवर अटेंशन अलर्ट बोलते हैं। अगर उसको लगता है कि आप फटीग्ड हैं तो यहाँ पे कॉफ़ी कप बना आ जाएगा और ये आपको बोलेगा कि भाईजान आराम कर लो, रेस्ट ले लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस गाड़ी के अंदर सेफ एग्जिट जो है असिस्ट वो भी है। अगर आप दरवाज़ा खोल रहे होंगे और पीछे से कोई ट्रैफिक आ रही है, गाड़ी इस दरवाजे को ब्लॉक कर देगी और आपको बीप देना शुरू कर देगी ताकि आपको पता हो कि पीछे से ट्रैफिक आ रही है। सो दीज एडास फीचर कपल्ड विद 6 एयर बैग, मेरा ख्याल है कि वो तमाम सेफ्टी और सिक्योरिटी और एडास के फीचर हैं जो इससे पहले या स्पोर्टेज में मिले थे, उसके भी टॉप वेरिएंट में। इसके अलावा यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है और इसका हेड अप डिस्प्ले जो है वो भी बड़ा क्रिस्प है। अगेन ये जो मैं आपको सारी ऑप्शन और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन 1.6 जो इनका ऑल व्हील वेरिएंट जो है ये उसके अंदर बता रहा हूँ। डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शन आ सकती हैं, इसलिए बाद में मेरे से आपने इतराज़ नहीं करना। हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो इनके तीनों जो ट्रिम्स लेवल है उनकी एक कंपैरिजन वीडियो भी बना दें। अब हम चलते हैं पिछली सीट की तरफ और आपको देख के बताते हैं कि सेकंड रो की जो है ना वो एंट्री एग्जिट कैसी है। याद रहे ये सीट मैंने फुल पीछे की हुई है, तो एंट्री एग्जिट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई आपको हेड रूम का मसला नहीं कि आपका सर टकरा रहा है, बिकॉज गाड़ी की शेप मैंने आपको बताया था ऐसी है। अच्छा, आई विश यहाँ भी बहुत सीट होती है, उसको तो आई कर दी हमने, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल लेग रूम मौजूद है। इसके अलावा इस सीट के अंदर मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। अल्लाह का शुक्र है, वरना होता ही है कि आप ये वाली सीट पर फंस जाते हैं, तो इस सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली सीट में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे अच्छी बात है, कप होल्डर भी है, बॉटल होल्डर्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना कैपेसिटी मौजूद है। अगेन हैंडल जो है अगली सीट की तरह, इसके ऊपर भी आपको स्टिचिंग नज़र आएगी। दरवाजे के अंदर भी काफ़ी लेदर का इस्तेमाल किया गया है। एसी के वेंट जो है वो आपको यहाँ पे हैं, और पिछली सीट के लिए तो मेरा ख्याल काफ़ी हैं। थर्ड रो के लिए जो वेंट्स है और उनका कंट्रोल भी अलहदा दिया गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर मौजूद है, सेंटर आर्मरेस्ट भी है और चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स भी हैं। गाड़ी की पैनोरामिक सनरूफ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज गाड़ी मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। यहाँ से एक चीज़ बड़े मज़े की अक्सर होता ही है कि थर्ड रो में जाने के लिए आपको बहुत जो है ना मेहनत समाजत करनी पड़ती है, फिर आप थर्ड रो में एंटर करते हैं जो कन्वेंशनल SUVs होती है ना। बट इसमें इन्होंने अच्छा किया, एक बटन दिया हुआ है आपको साइड पर नज़र आएगा, आप एक बटन को दबा के बड़े आराम से थर्ड रो में जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि वाकई इतने ही आराम से है जितना हमें बताया गया कि नहीं। सो दिस इज़ द बटन, इस बटन को दबाया और ये सीट देखें खुद ही आगे हो गई। सो विद अ सिंगल बटन मैं यहाँ से थर्ड रो में एंटर कर गया हूँ। और इस सीट को अगर मैं पीछे कर लेता हूँ तो अगर इसको मैं मॉडरेटली पीछे करूँ तो बाकी काफ़ी जगह मौजूद है। ऑब्वियसली थर्ड जो रो होती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे कोई सोमो रेसलर बिठा दूंगा। डिसेंट इनफ स्पेस है। साइड पे अगेन इधर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, कप होल्डर्स हैं, बॉटल होल्डर्स हैं दोनों साइड पे, एसी के वेंट हैं, एसी का कंट्रोल है, USB-C कनेक्टिविटी राइट लेफ्ट दोनों साइड पे पिलर्स में दिया गया है। वरना काफ़ी गाड़ियों में होता ही है कि आपको ना तो पानी रखने की जगह ना बॉटल रखने की जगह, स्टोरेज स्पेसेस बहुत कम होती हैं। तो इसके दरवाज़ों में और पूरी गाड़ी की ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस रखी गई हैं। और थर्ड रो से बाहर निकलने के लिए भी आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी। जिस तरह एंट्री बड़ी इजी थी, एक बटन से, यहाँ पे एक बटन है, आप इसको दबा के बाहर निकल सकते हैं। सो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैंने आपको रिव्यू के शुरू में बताया कि ये पाकिस्तान में बनने वाली सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है SUV है। सबसे ज़्यादा ताकतवर मैंने क्यों कहा था, बिकॉज अभी मेरा नहीं ख्याल कोई भी लोकली मेड गाड़ी आती है जिसमें 3.5 लीटर V6 इंजन आता है। बट ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है इसमें वो इंजन नहीं है। दिस इज़ 1.6 TGI स्मार्ट स्ट्रीम इंजन। हाँ जी, ये वही इंजन है जो किया स्पोर्टेज में भी आपको मिलता है, होंडा सेंटा फे में मिलता है, टूसॉन में भी मिलता है। इसकी जो खासियत है वो इसकी फ्यूल एवरेज है, इसके परफॉर्मेंस फिगर्स हैं। अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करें वो तकरीबन 238 है और 367 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस परफॉर्मेंस के साथ साथ जो इस कंपनी की क्लेम एवरेज है वो 13 से 16 किलोमीटर पर लीटर है। तो ये तो था कंपनी का क्लेम। हमारा इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है, हमें इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है, इसका ऑफ रोड ऑन रोड हैंडलिंग कैसी है, या हमारे ख्याल में कैसी ऑप्शन है, ये तमाम चीज़ें हम आपको एक्सपर्ट रिव्यू में बताएंगे। फिलहाल पाकिस्तान में इस गाड़ी को 3 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है, 3 वेरिएंट्स हैं, तीनों की प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है जो कि इनकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। अगर आप इस गाड़ी को अपने शहर में रिस्पेक्टिवली चेक
चेक करना चाहते हैं कि आपको ऑन रोड क्या कॉस्ट करेगी, तो हमने आपके लिए ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर बना दिया है। नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप अपने रिस्पेक्टिव सिटी में जाके इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव और कंपैरेटिव प्राइसेस हैं, कीपिंग इन द माइंड कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो गाड़ी के लॉन्च के साथ ही EMI प्लान लेके आया है, और 7 मिलियन की डाउन पेमेंट के साथ 12 महीने का शरिया कंप्लाइंट EMI प्लान जो है वो आज पहले दिन शोरूम पे जाके अपनी गाड़ी के साथ अवेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से अगर EMI के पायनियर्स की बात की जाए तो लकी ग्रुप ही था जिन्होंने इससे पहले अपनी जो शरिया कंप्लाइंट EMI है वो लॉन्च की थी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।